Good morning, everyone. In my class, all of you welcome. Today, we shall study in class 2, 3, 4, and 5 for students in English grammar. So, in English grammar, first we shall study present indefinite tense. तो प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, टेंस क्या होता है, पहले आप जानेंगे। टेंस मीन्स काल, समय, जो आपका काल चल रहा है, समय चल रहा है, उसी को हम जो है टेंस कहते हैं। इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। टेंस को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन होता है टेंस, जो है तीन होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो तीन जो होते हैं, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, जो वर्तमान में आपका टाइम चल रहा है वो आपका प्रेजेंट होता है। जैसे प्रेजेंट में मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट टाइम है। और पास्ट मीन्स हुआ कि जो बीत चुका है, पास्ट में जो बीत गया है। जैसे आप क्लास 1 में, यूकेजी में, एलकेजी में पढ़ चुके हैं, तो बीत गया है आपका टाइम, ठीक। और फ्यूचर मीन्स जो आने वाला टाइम है, जो अभी आएगा। जैसे आप क्लास 6 में पढ़ेंगे, क्लास 4 में भी पढ़ेंगे, या क्लास 7 में पढ़ेंगे, तो आपका क्या है, फ्यूचर है। मतलब जो फ्यूचर अभी करने वाले हैं आप, और जो कर रहे हैं वो प्रेजेंट हुआ, जो कर चुके हैं वो पास्ट हुआ, और जो करेंगे वो फ्यूचर होगा, ठीक। अब इसमें प्रेजेंट में देखिए, तो प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं, और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। तो प्रेजेंट के जो 4 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला पार्ट होता है प्रेजेंट, इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला हो गया, दूसरा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। टेंस। और चौथा पार्ट इसका जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट को मिला के बना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चार पार्ट हो, चार हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट के 4 पार्ट हो गए। इसी तरह से पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, केवल जहां आप प्रेजेंट लगा रहे हैं वहां पे पास्ट लगा देंगे, तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 पार्ट हो गए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। तो आप देख लीजिए, इस तरह से आपके देयर आर 12 टेंस, देयर आर 12 टेंसेज हो गए, माने कि 12 मिला हो गए। तो 12 हुए, 4 प्रेजेंट के हो गए, 4 पास्ट हो गए और 4 फ्यूचर के हो गए।
तो इस तरह से 12 जो टेंस हुए। तो पहले हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़े। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या है, कैसे आप इसको पहचानेंगे? इसकी पहचान जो है बहुत ही आसान है। पहले हिंदी से लेंगे जो अपनी मदर टंग है, क्योंकि बिना अपनी मदर टंग के दूसरी भाषा का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इसलिए अपनी मदर टंग का नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हिंदी में है कि इसकी पहचान है, अगर ता ते ती या है हो और हूँ, इतने अगर जो है हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको मिलता है, लगा है वो, तो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे मैं खेलता हूँ, तुम पढ़ते हो, ठीक, वह स्कूल जाती है, ये आपका कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब है हो हूँ का देखेंगे, जैसे मैं एक टीचर हूँ, आप एक विद्यार्थी हैं, ठीक, तो ये क्या हो गया? इसमें भी है हो हमारा, ये दोनों हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं। जब हिंदी में पहचान लेंगे तो आपको इंग्लिश में आसान है। अभी इसका और एग्जाम्पल आप देखेंगे। एग्जाम्पल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल जैसे देखिए, वह जाता है, वह जाता है, ही गोज, वह जाता है। अब हो गया जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, सही बात, ही गोज टू स्कूल। तो ये जो है आपका ही गोज टू स्कूल, वह जाता है, सी गोज टू स्कूल या सी राइट लेटर, इस जो होंगे वो आपके जो होते हैं इसको कहते हैं अफर्मेटिव। कौन बोलेंगे? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। वह जाता है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। और दूसरा देखिए एग्जाम्पल, शी राइट्स ए स्टोरी, शी राइट्स ए स्टोरी, वह एक कहानी लिखती है। क्या करती है? वह एक कहानी लिखती है। वह स्कूल जाता है। अब इसमें आप देखेंगे एक और, इसमें सब्जेक्ट, सी क्या है? एक सब्जेक्ट है। राइट्स क्या है? मेन वर्ब है। और ये स्टोरी क्या है? ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इसमें भी है कि आपका सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। शी राइट्स ए स्टोरी, वह एक कहानी लिखती है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ये आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, इस तरह से आप और सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा भी देखिए, जैसे यू प्ले चेस, चेस में शतरंज होता है, वह शतरंज खेलता है। यू प्ले चेस। और एग्जाम्पल देखें, वी
राइट वी राइट ए लेटर, वी राइट ए लेटर। अब इसमें आप कुछ देख रहे हैं डिफरेंस आपको लगा कि यहाँ पर यस लग रहा है, यहाँ पे यस लग रहा है, और यहाँ पे मेन वर्ब का वी बना रहा है, कुछ नहीं लग रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इसको कल ही मैं वीडियो में आपको बताया था कि जिस वर्ब के लास्ट में आपको ओ मिल रहा है और यक्स मिलता है, यस मिलता है, यस यस होता है, तो वहाँ पर जो है आप यस लगा दें, और बाकी जो अदर है वहाँ पर यस लगा दें। तो जो देखिए जी ओ वो है, इसलिए लास्ट में वर्ड है ओ है, इसलिए यहाँ यस लगा। सी राइट्स WRITE है, यस लगा है, इसमें कोई नहीं है। और ये जब यहाँ पर ये अगर आपका थर्ड पर्सन है तो ऐसा लगे। अब यहाँ सेकेंड पर्सन है, इसलिए यहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यहाँ वी के साथ भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। हाँ, यहाँ देख रहे हैं आप, वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल हो गया, जिसमें चालू कर दे। ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, अब गोज मेन वर्ब का मेन वर्ब है, और स्कूल ऑब्जेक्ट है। वह एक कहानी लिखती है, सी राइट्स ए स्टोरी, तो सी क्या है सब्जेक्ट, राइट्स मेन वर्ब, ए स्टोरी ऑब्जेक्ट। इसका बनाने का स्ट्रक्चर दिए, बनाने का इसका जो रूल्स है कि पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस मेन वर्ब V1, और उसमें जो है प्लस यस या ES को लगाएंगे, और प्लस जो है ऑब्जेक्ट। ये जो है इसका रूल है, नियम है, मेकिंग रूल है। सब्जेक्ट होगा मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट, और उसमें जो है यस या ES अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, ये मेकिंग रूल है इसका। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ये है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है जो स्वीकारात्मक होता है, जो स्टेटमेंट होता है। ठीक, जैसे वह स्कूल जाता है, वह एक कहानी लिखती है, यू प्ले चेस, तुम शतरंज खेलते हो, वी राइट ए लेटर, हम एक पत्र लिखते हैं। ठीक, इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद देखेंगे आप नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मीन्स जिसमें आपका नहीं शब्द लगता है, नहीं या नो का शब्द यूज होता है, उसे हम नेगेटिव करते हैं। और एग्जाम्पल में देखेंगे इसे, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ। मैं एक पत्र नहीं लिखता। अब इसमें क्या है, ये जो नहीं शब्द का यूज हुआ है और इसलिए निगेटिव हुआ, मैंने कार्य को जो है नेगलेक्ट कर दिया गया है। मैं एक पत्र नहीं लिखता, आई
डू नॉट राइट ए लेटर। आई डू नॉट राइट ए लेटर। अब यहाँ देखिए डू नॉट लग रहा है, इसका जो नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ड यूज होता है आपका डू और डज, डू और डज यूज होता है। तो डू का प्रयोग जो है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ लगता है, डू का यूज। और बाकी ये जो डज का यूज है आपका ही, सी, इट और नेम। नेम के साथ जो है डज का यूज होगा और डू का यूज जो है आपका आई, वी, यू, दे के साथ होगा। और एग्जांपल देख लीजिए, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो इसमें आप सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे कि कौन लगा के जब प्रश्न करेंगे तो जो आपको आंसर मिलता है वही आपका सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे पहले में कर लीजिए, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, कौन पत्र नहीं लिखता है, आंसर मिला कि मैं नहीं लिखता हूँ, तो ये मैं आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मैं क्या करता हूँ, पत्र लिखता हूँ, तो यही जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये सब्जेक्ट। उसी तरह से इसमें भी सब्जेक्ट की पहचान करना है। तो तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसमें हुआ कि कौन स्कूल नहीं जाता है, आंसर उसका रिप्लाई हुआ कि तुम स्कूल नहीं जाते, तो तुम क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तुम क्या करते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो स्कूल जो है क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और जाना जो होगा यही आपका मेन वर्ब हो जाता है। तो तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो you do not go to school। तुम स्कूल नहीं जाते, यू डू नॉट गो टू स्कूल। तो इसमें देख रहे हैं आपकी जो नॉट का यूज हो रहा है और नहीं के लिए, ये जो है आपका नेगेटिव सेंटेंस है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, राधा किताब नहीं पढ़ती है। राधा किताब नहीं पढ़ती है। अब इसमें देख रहे हैं कि राधा किताब नहीं पढ़ती है, कौन किताब नहीं पढ़ता है, आंसर मिला आपको राधा किताब नहीं पढ़ती। तो राधा क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। राधा क्या नहीं करती है, किताब नहीं पढ़ती, किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और जो पढ़ना जो है यही आपका मेन वर्ब हो गया। तो राधा डज नॉट पढ़ना, रीड। राधा डज नॉट रीड बुक। राधा डज नॉट रीड बुक। ये आपका जो है निगेटिव
सेंटेंस है। इसको आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखेंगे आप इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस माने जिसमें आपको क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें आपसे क्वेश्चन किया जाए, प्रश्न पूछा जाए। एग्जाम्पल में देखेंगे, क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? अब यहाँ आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या तुम स्कूल जाते हो? तो आप उसका आंसर देंगे यस या नो, कि हाँ मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो ये आपका हो गया इंट्रागेटिव सेंटेंस। इसको कैसे बनाएंगे? इसको हेल्पिंग वर्ब आप जो है पहले कर देंगे। तो डू यू गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। डू यू गो टू स्कूल? तो क्या आप स्कूल जाते हैं? क्या तुम स्कूल जाते हो? इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, पहले हो गया है। इसके बाद ये आपका सब्जेक्ट है, ये जो है मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो डू यू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल जाते हैं? दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। क्या रमेश पत्र लिखता है? इसमें भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या रमेश पत्र लिखता है? तो आंसर इसका होगा यस या नो, जो भी रिप्लाई करें। तो इसमें देख रहे हैं कि आपका जो है क्वेश्चन जो वर्ड है पहले आ रहा है, प्रश्नवाचक शब्द पहले आ रहा है। ठीक, तो क्या रमेश पत्र लिखता है? तो डज रमेश अब लिखना राइट राइट ए लेटर? क्वेश्चन मार्क। डज रमेश राइट ए लेटर? ये आपका होगा इंट्रागेटिव सेंटेंस। लेकिन इसमें देखेंगे तो ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, इसके लिए थैंक यू।